हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट ब्लॉग को जहाँ से मैंने एंड किया था कि हम लोग फ्रूट्स की शॉपिंग कर कर लेकर आए थे और घर पर आकर सबको वॉश कर कर रखा। सेम डे उस दिन चौदस थी, तो हमारे यहाँ पर होती नवरात्रि की जो चौदस होती, दोनों बड़ी नवरात्रि की, चैत्र में नवरात्रि आती है और एक श्राद्धी नवरात्रि आती है वो। उसके बाद की चौदस पर ना बेल बनाते हैं। मुझे नहीं पता बेल को क्या बोलते हैं। जो मौली होती है उसके अंदर गठान बांध कर, और एक माता जी है जो सलकनपुर वाली माता जी, और नहीं, एक भिलटदेव बाबा की 2 बेल बनाई जाती है जो कि बच्चों के गले में पहनाई जाती है, और शादी के पहले उस बेल को उतारा भी जाता है, ऐसा करके कुछ है। तो बस उसके लिए फटाफट से ना मैंने कंडे वगैरह लगा लिए थे, मम्मी ने ही लगा दिए थे, और उसमें बाटी बनती है तो बाटी भी मम्मी ने बना दी थी। मैं बेसिक सा खाना बनाकर चली गई थी, दाल चावल और रोटी वगैरह, पर पूजा की बाटी और एक्स्ट्रा बाटी और लड्डू जो भी था वो सब तैयारियाँ मम्मी ने कर रखी थी। आप देख सकते हैं 2 जगह अलग अलग बाटी रखी है, 2 जगह अलग अलग कलश रखे हैं गेहूँ के ऊपर, माता जी बिठाई है, और सबकी हम लोगों ने पूजा की। पहले मम्मी ने की, और पूरी तरह से जो भी बेल वगैरह बनाना होता है वो सब कुछ मम्मी ने कर ली थी तैयारी पूरी। फिर हम लोगों ने बस पूजा की, धूप वगैरह जो भी छोड़ते हैं वो सब किया। और ये जो बाटी बनाते हैं ना, इसका जो आटा रहता है हम वो दूसरे के घर से लेकर आते हैं। तो जो सामने भाभी रहते हैं उनके यहाँ से मैं 1 कटोरी आटा लेकर आई थी। फिर उसमें मम्मी ने घर का आटा मिक्स कर बेल की बाटियाँ बनाई, और उसमें कुछ भी नहीं डालते हम लोग, नमक अजवाइन कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐड नहीं करते, सिंपल आटे की बाटी बनाते हैं। फिर इनको बुला लिया था, इनसे भी पूजा वगैरह करवाई हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर पूजा की। फिर आरती की माता जी की, फिर उसके बाद आशीर्वाद लिया। और जो बेल होती है फिर इस समय हम बदल देते हैं, और चाहे तो बीच में भी बदल सकते हैं, बट ये 6-6 महीने में बेल बनती है, और फिर बच्चों को वो बदल कर पहनाते हैं। 2 जगह ही नारियल रखे होते हैं इसमें। तो बस उसके बाद ये सब हुआ, नारियल वगैरह फोड़ कर उसका पानी हम अलग निकाल लेते हैं, जिससे हम लोग पी लेते हैं। फिर ऊपर आई तो फटाफट से पहले गाय की रोटी निकाली। सबसे पहले हम गाय की रोटी ही निकालते हैं, और उसके बाद में हम लोगों ने फिर भगवान जी को भोग लगाया। मैंने, मम्मी ने नीचे भगवान जी को लगा दिया था, किचन में अलग लगाते हैं भगवान जी को भोग। और जो मैं दिखा कर आई थी डॉक्टर को, उसके बाद उन्होंने जो मुझे ऑइलमेंट वगैरह रखा दिया था वो मैंने लिया, मेडिसिन ली, और आज से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। अब देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोगों ने खाई दाल बाटी, क्योंकि दाल बाटी हम लोगों को सबको पसंद है। मम्मी ने बनाई थी गोंदी की सब्जी। गोंदी को क्या बोलते पता नहीं, हमारे यहाँ पर गोंदी बोलते हैं, और इधर मेरे ननिहाल साइड में ना उसको रिसल्टे बोलते हैं। और कुछ आई ड्रॉप वगैरह भी दिया हुआ था, तो बस वो आई ड्रॉप डाला। और फिर शाम के समय ना मिल रही हूँ मैं आपसे, मुझे थोड़ा सा मार्केट का काम था। ये कब से ही था, मुझे साड़ियाँ वगैरह जो देनी है रेडी करने के लिए, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, शादियाँ स्टार्ट होने वाली है घर में, और कब स्टिच होंगे ब्लाउज वगैरह। तो सोचा कि चलो आज मैं चली जाती हूँ, कि ज़्यादा कुछ काम था नहीं घर पर, मम्मी भी किटी में गए हुए थे, तो बस मैं सभ्या को लेकर आ गई थी। पर मेरे साथ वहाँ पर भी हिट हो गई कि मैं जैसे ही उनके घर गई ना, वहाँ लाइट चली गई। फिर उन्होंने, दीदी ने कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लाइट वगैरह का किया। फिर हम लोग घर आए ना, तो हमारे मोहल्ले में जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर तैयारी चल रही थी नेक्स्ट डे हनुमान जयंती की। तो बस वो सब तैयारियाँ हो रही थी, यहाँ पर हनुमान जी का पाठ हो रहा था। रात को भी आकर हम लोगों ने सबने खाना वाना खाया, बेसिक से सब काम किए। और नेक्स्ट डे सैटरडे को, मतलब हनुमान जयंती वाले दिन, सभ्या को स्कूल में लेकर जाना था फ्रूट्स। तो फ्रूट्स सुबह में तो इतने सारे कट होते नहीं है, मतलब समर के हिसाब से मौसमी फ्रूट्स लेकर जाना था। तो बस वो रात को ही हम लोगों ने सब कट कर फ्रिज में रख दिए थे। चल रही हूँ मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मतलब आज हनुमान जयंती है, तो वहाँ पर रात भर जो भी सुंदरकांड होता है, भजन वजन होते हैं, पाठ होता है, वो सब हुआ। उसके बाद हुई थी समाप्ति, आरती वगैरह। और मैं किचन में आई तो देखिए, ये जो 1 दिन पहले की रोटी थी ना वो मैंने निकाल कर रखी थी, और जो खरबूजे के बीजे थे ना वो धोकर रखे थे। तो चूहे आने लगे हैं हमारे यहाँ पर फिर से, इतनी ऊपर चूहे पता नहीं कहाँ से आते हैं। पूरा किचन में गंदा कर गए थे सारे, खरबूजे के बीजे खा गए थे, रोटियां खींच के ले गए थे। फिर उसका सभ्या का लंच बॉक्स तैयार किया। कुछ भी ऐसे बेसिक ज़्यादा करना नहीं था, फ्रूट्स ही रखना था, तो बाकी के सारे फ्रूट्स एक साथ में रखे थे, और ग्रेप्स जो थे ना वो मैंने अलग से रख दिए थे। उसमें मैं चाट मसाला और काला नमक डालकर उसका टिफ़िन पैक किया और उसको रेडी किया। ड्रेसअप भी वैसा ही करके जाना था, समर के अकॉर्डिंग, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स और कॉटन की ड्रेस वगैरह जो भी पहनना था। तो सभ्या बोलती मम्मा मेरी हेयर स्टाइल भी वैसी वाली कर दो, लड्डू वाली। तो बस मैंने उसकी हेयर स्टाइल बनाई। बोलती पहले मैं उसके बचपन में बनाती थी, बट उसको अब बड़ी हुई ना तो पसंद नहीं आने लगी, पर अब फिर से वो बोलती मम्मा बना दो। उसके जाने के बाद मैंने क्लीनिंग की, फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाई, पानी भरा, और उसके बाद मैं थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठी। फिर मैंने पिया पानी, और मैं फिर से लग गई थी अपने काम में, क्योंकि जो डस्टिंग वगैरह करना था ना,
यहाँ पर पूरा में गंदा कर गए थे चूहे, तो बस वो मैंने सोचा कि वो सब मैं क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद फिर जो नल आने वाले थे तो बस वो फटाफट से मैंने मटके वगैरह में पानी वानी भरा। मटका तो हम लोग एक दिन पहले रात को ही भर देते हैं, सेम डे रात को भर देते हैं, क्योंकि रात भर में ना पानी ठंडा हो जाता है और सुबह में हम डालते हैं ना तो वो पानी फिर गरम गरम रहता है। बाहर छत पर रखा तो इस समय हमारे यहाँ पर तेज़ी से धूप भी रहती है। पानी भरने के बाद क्या होता है, किचन में पूरे में पानी फैल जाता है और खाना वाना कुछ ज़्यादा ऐसा बनाना नहीं था, तो मैंने फटाफट से ना पोछा वोछा लगाया और उसके बाद मैं थोड़ी देर चली गई थी रूम में रेस्ट करने, तो मेरी नींद ही लग गई। फिर जब मैं उठी ना तब तक ये नहा कर हो गए थे रेडी, तो फिर मैंने इनसे बोला कि आज आप कुर्ता पहन लो। ये कुर्ता वुर्ता कम पहनते हैं, बट उस दिन मैंने बोला चलो ठीक है पहन लो, कभी कभी तो अच्छा लगता है, पूजा पाठ वगैरह दिन भगवान के दिन होते हैं, मतलब ऐसे तब पहन लो। तो उन्होंने भी कुर्ता पजामा पहना, कान्हा को भी फटाफट से कुर्ता पजामा पहनकर तैयार किया, रेडी किया, उसको भी भेजा फिर नीचे, क्योंकि आरती होने वाली थी 12 बजे वहाँ पर। और जो एक खाली पेट की जो दवाई होती है वो मैंने ली रात सेम डे। और फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी जल्दी से किचन में, मैंने भी नहा लिया था, बट मैंने लोअर टी शर्ट पहना क्योंकि मुझे वहाँ जाना था आरती में, तब मैं साड़ी वेयर करती, इस वजह से मैंने कोई सूट वूट नहीं डाला था। थोड़ा सा पूड़ी का आटा लगाया और हलवा बनाया फटाफट से। पहले मैं खीर बनाने वाली थी, फिर मुझे बोला कि हनुमान जी को तो हलवा और पूड़ी पसंद है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना सूजी का हलवा बना लेते हैं। पर मैंने देखा तो सूजी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आटे का हलवा ही बना लेते हैं। तो जल्दी से आटे का हलवा बनाया और भोग के इतनी और गाय की रोटी के इतनी ही सिर्फ पूड़ी बनाई, बाकी सब लोग तो हम लोग भंडारे में जाने वाले थे, ऐसा था पहले से ही। और ना इस वजह से पता ही नहीं चलता दिन में ना, जिस दिन काम नहीं होता उस दिन तो और ज़्यादा आप लेट हो जाते हो। जबकि मेरा सब काम जो बेसिक सा क्लीनिंग वगैरह होती है वो सुबह में जल्दी हो गई थी, मैं 7:30 पौने 8 तक ये सारे काम से फ्री हो गई थी। बट बाकी पता नहीं कैसे मैं लेट हो गई, पौने 12 बजे तक का समय हो गया था। भोग लगाया यहाँ पर, एक थाली नीचे मम्मी को तैयार कर दी, मम्मी ने नीचे भोग लगाया और फिर मैंने साड़ी पहनकर मैं हो गई थी रेडी। इतनी ही देर में वहाँ पर आरती स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आरती में मैं चली जाती हूँ, टाइम से मैं फ्री हो गई हूँ। तो यहाँ पर हो रही थी भंडारे की तैयारी। दिल खुश हो जाता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो बहुत कम होता है हमारे यहाँ पर तो कोई प्रोग्राम वगैरह। खाना मम्मी के साथ पहले ही आ गया था और बस फिर हम लोग पहुँचे तो वहाँ आरती कर रहे थे सब लोग बारी बारी से, तो बस फिर मैंने भी आरती वारती की, सब लोगों ने आरती की और एक साथ 3 4 5 आरतियाँ हुई थी। मज़ा आ गया, बिल्कुल दिल खुश हो गया था। आरती खत्म हुई वैसे ही भंडारा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पौने के लगभग का समय हो गया था, सभ्या के आने का भी वक्त था, तो उसको भी हमने साथ में ले लिया था। एक तरफ जेंट्स लोगों का चल रहा था, एक तरफ लेडीज़ लोगों का चल रहा था। तो बाहर सामने की साइड रो में ना मम्मी वगैरह सब लोग बैठ गए थे एक साथ में, और मेरे लिए स्पेस ही नहीं बची थी क्योंकि मुझे सभ्या को लेकर बैठना था, तो मैं दूसरी तरफ बैठी थी सभ्या को लेकर। तो बस इसी के साथ में इस वाले व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।